प्रश्न 7 का खाली स्थानों को भरें। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? तो देखिए, 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होता है 9। तो 9 को 5 बार लिख देंगे। 2 3 4 5। देखिए, 5 बार 9 को लिख दिए तो ये हो गया 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, यानी 99,999 इसको कहेंगे। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 99,999, यानी 9 को 5 बार लिख देना है, क्योंकि 9 जो होता है 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होता है, तो उसी को 5 बार लिख देंगे तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बन जाएगा। ख 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 4 अंकों की 4 अंक रखना है। तो देखिए, 1 लिख करके उस पर 3 शून्य देंगे तो 4 अंक हो जाएगा। 1 लिख करके 3 शून्य देंगे तो 4 अंक हो गया। 1 2 3 4। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गया 1000। एक क्या है? 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या है तो उसको पहले लिखेंगे। उसके बाद शून्य 1 से भी छोटा होता है तो उसको शून्य को बाद में लिखेंगे। शून्य को पहले नहीं लिखेंगे, क्योंकि शून्य को अगर पहले लिखेंगे 1 के पहले तो शून्य का कोई मतलब नहीं होगा। इसलिए 1 के बाद 3 शून्य और लगाएंगे, क्योंकि 4 अंकों की कह रहा है सबसे छोटी संख्या। तो 1 के बाद 3 शून्य लगा देंगे तो 4 अंक हो जाएगा। ये 1 2 3 4, यानी 1000 हो गया 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ग 4 5 1 3 0 से बनी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। देखिए, तो 4 5 1 3 0, इससे बनाना है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो देखिए, 5 अंक है यहाँ पे, 1 2 3 4 5, 5 अंक दिया हुआ है। इससे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाना है। तो कैसे बनेगा? तो यहाँ पे सबसे बड़ा अंक कौन है? 5 है। सबसे बड़ी संख्या बनाना है तो सबसे बड़ा को सबसे पहले लिखेंगे। तो यहाँ पे सबसे बड़ा कौन है? 5 है, तो 5 को पहले लिखेंगे। 5 लिख लिए हैं। अब सबसे बड़ा कौन है? तो 4 है। 5 के बाद सबसे बड़ा 4 है, 4 को लिखेंगे। 4 के बाद यहाँ पे सबसे बड़ा कौन है? 3 है, 3 लिख लेंगे। 3 के बाद 1 बड़ा है, 1 के बाद 0 सबसे छोटा है। तो देखिए, 54,310 हो गया 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या इन अंकों से बनी हुई। तो 54,310। तो बड़ी संख्या बनाना है तो इसको क्या करना होगा? घटते क्रम में लिख देना है, यानी अवरोही क्रम में, यानी बड़ा से छोटा। देखिए, सबसे बड़ा को सबसे पहले लिखेंगे 5, उसके बाद 4 3 1 0, इस तरह से बन जाएगा सबसे बड़ी संख्या। घ 1 4 3 2 6 से बनी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 1 4 3 2 6 से बनी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या बनाना है इन अंकों से, तो सबसे छोटा को सबसे पहले लिखेंगे। सबसे छोटी संख्या बनाना है, इसलिए यहाँ पे जो सबसे छोटा है उसको सबसे पहले लिखेंगे। तो 1 सबसे छोटा है तो 1 लिख देंगे। 1 से थोड़ा सा बड़ा है 2, 2 से थोड़ा सा बड़ा कौन है? 3 है। 3 से थोड़ा सा बड़ा 4 है। 4 से थोड़ा सा बड़ा 6 है। तो इसका उत्तर आ गया 12,346। तो 12,346 हो जाएगा 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या इन अंकों से बनी हुई। तो छोटी संख्या कह रहा है, इसलिए सबसे छोटा को सबसे पहले लिखेंगे, यानी इसको सजा देंगे आरोही क्रम में, यानी बढ़ते क्रम में, यानी छोटा से बड़ा। तो सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा और अंत में सबसे बड़ा। तो ये हो जाएगा सबसे छोटी संख्या।
अड़ा 34,569 के ठीक बाद की अनुवर्ती संख्या। तो 34,569 के ठीक बाद की अनुवर्ती संख्या पूछ रहा है। तो देखिए, ठीक बाद की संख्या निकालने के लिए या अनुवर्ती संख्या किसको कहते हैं? ठीक बाद की संख्या को अनुवर्ती संख्या कहते हैं। तो अनुवर्ती संख्या निकालना है तो एक जोड़ना पड़ेगा, यानी ठीक बाद की संख्या निकालना है तो एक जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो 34,569 में एक जोड़ देंगे तो आ जाएगा 34,570। तो इसको खाली स्थान में भरेंगे। तो 34,569 के ठीक बाद की संख्या हो गया 34,570, यानी 34,569 की अनुवर्ती संख्या क्या हो गया? 34,570। तो ठीक बाद की संख्या निकालना है या अनुवर्ती संख्या निकालना है तो एक जोड़ना पड़ेगा। 10,000 के ठीक पहले की संख्या। तो ठीक पहले की संख्या को क्या कहते हैं? पूर्ववर्ती संख्या। तो यहां पे लिखेंगे 10,000। तो 10,000 के ठीक पहले की संख्या निकालने के लिए एक घटाना होगा। तो 10,000 में से एक घटा देंगे तो आ जाएगा 9,999, यानी 10,000 के ठीक पहले की संख्या है 9,999। तो 10,000 के ठीक पहले की संख्या निकालना है, यानी पूर्ववर्ती संख्या निकालना है 10,000 के पूर्ववर्ती संख्या, तो एक घटाना होगा। तो 10,000 के ठीक पहले क्या आता है? 9,999। 6 खाली स्थान के ठीक पहले की पूर्ववर्ती पहले की संख्या 3,999 है। तो ठीक पहले की संख्या को क्या कहते हैं? पूर्ववर्ती। तो देखिए, तो यहां पे पूर्ववर्ती संख्या दिया हुआ है, ठीक है, 3,999 पूर्ववर्ती संख्या दिया हुआ है। तो किसका पूर्ववर्ती है ये संख्या? तो इसमें एक जोड़ेंगे तो पता चल जाएगा, यानी आ जाएगा 4,000। तो रिक्त स्थान में 4,000 भरेंगे। तो कह रहा है कि देखिए, प्रश्न देख लीजिए, यहां पे 4,000 भरेंगे। तो 4,000 के ठीक पहले की संख्या 3,999 है, यानी 4,000 के ठीक पहले 4,000 के पूर्ववर्ती संख्या क्या होगा? 3,999। तो 3,999 किसका पूर्ववर्ती संख्या है? तो 4,000 का पूर्ववर्ती संख्या है 3,999, क्योंकि 4,000 के पहले आता है 3,999। तो यहाँ पे क्या भर देंगे खाली स्थान में? 4,000। तो 3,999 में एक जोड़ देंगे तो क्या आएगा? 4,000 आएगा। तो रिक्त स्थान यानी खाली स्थान में 4,000 भरेंगे। 6 अंकों की सबसे छोटी एवं 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर। तो देखिए, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 1 पर 5 शून्य देंगे, ये हो जाएगा 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। देखिए, 6 अंक है इसमें, 1 2 3 4 5 6, 6 अंक हुआ, यानी 1 पर कितना शून्य दे देंगे? 5 शून्य दे देंगे तो 6 अंक हो जाएगा, यानी 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगा 1,00,000। ठीक है, तो 1 पर 5 शून्य देंगे तो ये बन जाएगा 6 अंक, यानी 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो अंतर कह रहा है, अंतर मतलब होता है घटाना। तो 6 अंकों की सबसे छोटी एवं 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है? 5 ठो 9, क्योंकि 9 एक अंकों की संख्या में सबसे बड़ा संख्या है। तो 5 ठो 9 लिख देंगे तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बन जाएगा। तो 1,00,000 में से 99,999 को घटा देंगे तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गया 99,999, यानी 5 ठो 9 लिख देंगे।
तो घटाना है तो 1,00,000 में से 99,999 को घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, यानी रिक्त स्थान में क्या भरेंगे, खाली स्थान में 1। तो 6 अंकों की सबसे छोटी एवं 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर है 1। तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए 1 जो होता है 1 अंकों की संख्या में सबसे छोटा संख्या है, तो 1 लिख करके, और 1 से भी छोटा होता है 0, इसीलिए इसको शून्य को 5 शून्य यहाँ पे लिख देना है, 5 शून्य लिखना है तो 6 अंक हो जाएगा। शून्य को 1 के पहले नहीं लिखेंगे, क्योंकि 1 के पहले लिखेंगे शून्य तो कोई उसका मूल्य नहीं होगा, इसलिए 1 के बाद 5 शून्य लगा देंगे तो ये हो जाएगा 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। और बड़ी संख्या अगर कहे निकालने के लिए कितना भी अंक रहे तो उतना 9 लिख देंगे। 5 अंकों की बड़ी संख्या में 5 ठो 9 लिखेंगे, 6 अंकों की बड़ी संख्या में 6 ठो 9 लिख देंगे, क्योंकि 9 1 अंकों की संख्या में सबसे बड़ी संख्या होती है। तो इसका अंतर पूछ रहा है तो उसका उत्तर आ जाएगा 1। तो इस तरह से प्रश्न 7 हल करेंगे।